नमस्कार, बैक ऑन स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर भारी खबरें आई, जिन पर निवेशकों को नज़र रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे सेशन में मजबूती के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दिन के हाई लेवल के पास क्लोज हुए। सेंसेक्स करीब 283 अंक चढ़कर 83,734 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 94 अंक की तेजी के साथ 25,819 पर बंद होकर 25,800 का अहम लेवल पार कर गया। आज बाजार की तेजी में कुछ बड़े हैवी स्टॉक का बड़ा योगदान रहा, जिनमें से रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टर्बो एंड जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इन डिगी स्टॉक ने इंडेक्स को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ब्रॉडर मार्केट ने आज बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया। मिड कैप इंडेक्स करीब 302 अंक चढ़कर 60,183 पर पहुंच गया और निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 377 अंक की तेजी के साथ 61,551 पर बंद हुआ, जो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती दिखाता है। बाजार की चौड़ाई यानी मार्केट वर्थ भी पॉजिटिव रही, जहां एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो करीब 1.1 रहा। इसका मतलब है कि गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर रही, लेकिन बड़े स्टॉक ने इंडेक्स को ऊपर खींचा। सेंसेक्स के टॉप गेनर में टाटा स्टील, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ और जर्मन इंडस्ट्रीज शामिल रहे, जबकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और विप्रो, अडानी एंटरप्राइज और इन्फोसिस टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज बाजार के टॉप लूजर में रहे। सेक्टर के हिसाब से पीएसयू बैंक शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली, जहां पंजाब नेशनल बैंक करीब 3% से ज़्यादा चढ़ा। वहीं आईटी सेक्टर पर दबाव बना रहा, खासकर एआई को लेकर अनिश्चितता के चलते अल्टीमेट जैसे शेयरों 2% से ज़्यादा टूट गए। आईटी सेक्टर पर दबाव की बड़ी वजह एआई को लेकर अनिश्चितता मानी जा रही है। कंपनियां एआई को कैसे अपनाएगी, कितना निवेश करेगी और इसका बिजनेस मॉडल पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर बाजार में कन्फ्यूजन है। इसलिए आईटी शेयरों में काफ़ी दबाव बना हुआ है। इंडिया एआई समिट 2026 से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई, जहां गलोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक चाइनीज़ रोबोट डॉग को अपना डेवलप किया हुआ बताया, प्रोजेक्ट बताकर पेश किया। इस मामले के बाद यूनिवर्सिटी को समिट से हटा दिया गया और सरकार ने कहा कि ये घटना भारत के एआई प्रयासों को ओवर शैडो नहीं करेगी। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक ने 4 दिन की गिरावट के बाद 1% की तेजी दिखाई, क्योंकि गोवा हाई कोर्ट ने सीईओ भविष्य अग्रवाल के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। वहीं ग्रोफी और फिलिप्स और आईटीसी के शेयरों सिगरेट की कीमत बढ़ने के बाद भी 20% तक उछाल गए और दूसरी तरफ डाबर भी 1% से ज़्यादा गिरा, क्योंकि कंपनी में सीईओ बदल दिया गया है और अरिजीत एस डवल्ला को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। जियो फाइनेंस सर्विस में मैनेजमेंट बदलाव हुआ, जहां कंपनी के पुराने सीआरओ ने इस्तीफा दिया और संदीप खेताना को नया सीआरओ नियुक्त किया गया। इसके अलावा जियो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड नाम से एक नई सब्सिडी बनाई गई, जो हाई नेटवर्थ और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पैसे को रिस्की और हाई रिटर्न वाले एसेट में मैनेज करेगी। बाजार की इस तेजी के पीछे सबसे एक कारण विदेशी निवेशकों की वापसी रही। 17 फरवरी को एफआईआई करीब 995 करोड़ रुपए के नेट खरीदार रहे, जबकि घरेलू निवेशक यानी कि डीआईआई ने लगभग 187 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जिससे बाजार को एक मजबूत सपोर्ट मिला। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव रही। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में प्रगति के संकेत मिले, साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति बर्ताव की खबरें से भू राजनीतिक तनाव कम हुआ, जिससे ग्लोबल मार्केट को राहत मिली। हाल की गिरावट के बाद निवेशकों ने वैल्यू बाइंग की, यानी कि अच्छे स्टॉक को सस्ते दामों पर खरीदना शुरू किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद आई तेजी में थोड़ी ठंडक जरूर आई थी, लेकिन पिछले 2 सेशन से बाजार में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। टेक्निकल नज़रिए से एक्सपर्ट मानते हैं कि निफ्टी के लिए 25,600 और
25,500 का लेवल मजबूत सपोर्ट है, जबकि सेंसेक्स के लिए 83,000 और 82,700 हैम सपोर्ट जोन है। जब तक बाजार इन लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक तेजी जारी रह सकती है। निफ्टी के लिए 25,800 का लेवल तुरंत रेजिस्टेंस जोन माना जा रहा है, यानी कि यहां से बाजार को आगे बढ़ने में थोड़ी रुकावट आ सकती है। अगर निफ्टी मजबूती से 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आने वाले समय में 25,950 से 26,000 के आसपास के नए हाई लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स के लिए 83,700 का लेवल तुरंत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर टिक जाता है तो आगे चलकर 84,200 से 84,500 के बीच की तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो बाजार के लिए काफ़ी मजबूत अपसाइड मूवमेंट होगा।